जितने भी यहाँ पर मंच पर या मंच से नीचे जितने भी कवि उपस्थित हैं, इन सभी को वंदन करता हूँ। आप सभी वरिष्ठ जनों के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाते हुए मैं आगाज करता हूँ। आज कवि सम्मेलन का मैं शायद अंतिम कवि हूँगा या सेकंड लास्ट, मेरे बाद भाई पढ़ेंगे। तो मैं भी पर्ची लेकर सब मोबाइल से पढ़ रहे थे भैया। और मैं जो आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं उनके लिए मैं पढ़ता हूँ, और जितने भी हमारे समाज में आज तक व्यक्ति हैं उनके लिए पढ़ता हूँ कि जिन्होंने इस कौम की खातिर जिन्होंने इस कौम की खातिर दी भर भर खून की प्यालियां, जिन्होंने इस कौम की खातिर दी भर भर खून की प्यालियां, आप सभी को नमन करें बजा बजा कर तालियां। क्या बात है। आगाज देकर जिन्होंने प्राण अपने भारत भूमि का मान बढ़ाया, भूलकर जिन्होंने सब गीतों को हो देश आजाद अपना बस यही गान गाया, जिन्होंने पार की सभी बाधाएं और कटीले रास्ते, जिन्होंने सारा जीवन दे दिया भारत भूमि के वास्ते। कैसे उपकार चुकाएगा, कैसे उपकार चुकाएगा ये तुम्हारा अहले वतन, भारत भूमि के समस्त वीरों, तुमको हमारा सब शुरुआत और मेरी कविता है जज्बा। सभी विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, और मैं भी छात्र हूँ आपकी तरह। और अब तो मैंने आदरणीय गुरुजी पढ़ रहे थे, तो उस समय मैंने संकल्प लिया कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं होती, जब तक धरा पे हूँ, जो किसी को दिखता नहीं, अगर हो किसी में जज्बा, उसके सामने जमाना भी दिखता नहीं। क्या बात है। एक जज्बा ही है जो किसी को दिखता नहीं, अगर हो किसी में जज्बा, उसके सामने जमाना भी टिकता नहीं। सब सोचते हैं कि मेरे पास जज्बा हो, मगर बहन जी बड़ा जज्बा दिखा रही, टूट गया हो, मगर जज्बा बाजारों में दिखता नहीं। जज्बे के बिना नजाकत नहीं होती। नजाकत मतलब अगर किसी के अंदर जज्बा नहीं है ना, तो सबको आदमी राम राम नहीं करके चल सकता। गांव में सब आदमी सबको राम राम नहीं करके चलते। जिसके अंदर भेदभाव की बात नहीं होती, जिसके अंदर जज्बा हो, बड़े को भी राम राम करेगा, छोटे को भी। जज्बे के बिना नजाकत नहीं होती, जज्बे के बिना इबादत नहीं होती। जज्बे के बिना सर्दियों में लोग मंदिर में जाते, गर्मी में चले जाओ, दिखाने को चल, मैं भी जा रही, मैं भी चला जाऊँ, है ना। अब सर्दियों में तो बैठे यार ना, चलता नहीं काम। तो वो भी जज्बे की बात है कि जज्बे के बिना नजाकत नहीं होती, जज्बे के बिना इबादत नहीं होती। जज्बे से ही लोग सूरवीर बनते हैं। जज्बे के बिना शहादत नहीं। और एक मेरी कविता है कि राजेश, अब प्रेम हो गया तो उसके लिए उसे कहना भी जरूरी है। वैसे तो प्रेम हमेशा एक तरफा ही होगा, क्योंकि अगर हम भगवान से प्रेम करें, माता पिता से प्रेम करें, तो हम अपने दिल में रखा। अपने पिताजी को कभी जाकर आई लव यू नहीं कहते, पापा आई लव यू। आजकल का तो मॉडर्न जमाना हो गया। हमने अपनी माँ को आज तक नहीं कहा, हमारी माँ ने आज तक नहीं कहा भाई अब जाए बैठते में आई लव यू, मैं तेरे से प्यार करूँ। बस उसकी भावनाओं से, उसकी भावभंगिमा से। अब शाम निकले थे तो जो है चलते चलते बाइक पे थे हम, रुक कर भाई रुक जा लहसुन की गोली जो है जेब में डाल दी। तो वो प्रेम है, ऐसा नहीं बाबू आई लव यू टू है, वो प्रेम नहीं। तो प्रेम हो गया, चलो खैर वो लड़की थी और उससे प्रेम हो गया, तो उसके लिए उसे कहना भी आवश्यकता था, चलो भाई। तो हमने उसे कह दिया कि चलो जो है हम आपसे प्रेम हो गया और कोशिश करो कि आप भी जो है हमसे प्रेम करो। तो उसने कहा मैं आपसे प्रेम तो कर लूँगी, लेकिन मेरी कुछ एक शर्तें हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतने आशिक होए मजनू लैला ही गांजा पता नहीं क्या क्या, तो 2-3 साल श्री फरार ढोला मारू पता नहीं रोमियो जूलियट, खैर वे तो विदेशी थे, तो जो है हमारे जस्ती में पूरा। तो
उन्होंने कहा जी मेरी कुछ एक शर्तें हैं, मैं आपको माननी पड़ेंगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मान लेंगे शर्त। तो उसने कहा कि मेरी पहली शर्त। मैंने कहा क्या? उसने कहा कि तुम मेरे लिए ईंट से ईंट बजा दोगे क्या? कि तुम मेरे लिए ईंट से ईंट बजा दोगे क्या? ईंट से ईंट बजाने का सीधा सीधा मतलब क्या है? भिड़ जा। अब सब आदमी पहलवान तो होते नहीं भाई। और मैं तो वैसा भी नहीं हूँ। अब सीधी सी बात है, मैं लड़ने भिड़ने की बात कर रही। अगर मैंने लड़ाई में उसको पीट दिया तो ठीक, अगर मैं ही पीट गया तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी समस्या की बात हो जाएगी। और ईंट से ईंट बजाने का मतलब भी फोड़ दिया तो बड़े बाप की बेटी 5 रुपए की इनके ईंट आ जा। अब इसे क्या होता है भाई, पंजाब से जो है बिहार से जाकर पंजाब में एक गरीब आदमी ईंट पाता है, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ भी नहीं पाते, एक ईंट बनाने वाले का दर्द कैसे क्या था। तो मेरा क्या जवाब था? मैं कवि था, मेरा दायित्व बनता था उसे सही उत्तर देने का, उसे सही समझ पैदा करने का उसके मन के अंदर। उसने कहा कि तुम मेरे लिए ईंट से ईंट बजा दोगे क्या? मैंने कहा वो तो मकान के लिए। अब वो निरुत्तर, उसके पास कोई उत्तर नहीं। उसने कहा दूसरी शर्त। मैंने कहा चलो दूसरी शर्त बताओ। उसने कहा कि तुम मेरे लिए ईंट से ईंट बजा दोगे क्या? मैंने कहा वो तो मकान के लिए है। उसने कहा कि तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़कर ला दोगे क्या? अब ये भी चांद तारों की बात कर रहे थे, मैं वैज्ञानिक है तो चांद तारों की बात करें। और यार नए युवक युवतियाँ हो रहे, अब ये भी थोड़े दिन में चांद तारे की बात करेंगे, जाहिर सी बात, वो तो स्वाभाविक है। आप भी कर रहे हैं। हाँ। तो लगा चलो भाई चांद तारे तोड़ के तो ले आएंगे, लेकिन समस्या की बात है, अगर चांद तारे तोड़ के ले आए तो वैज्ञानिकों का काम था, बच्चों का मामा गायब, पहले करवा चौथ का व्रत कैसे रखें। और जो हमारे जो है ये नए कवियत्री हो रहे हैं, ये जो है ये तो भारत, अब ये क्या करेंगे? अगर गायब हो जाएगा तो सारी ओज की कविता लिखेंगे। अब भाई मुझे सबका ध्यान रखना था, तो मेरा क्या उत्तर था? उसने कहा कि तुम मेरे लिए ईंट से ईंट बजा दोगे क्या? मैंने कहा वो तो मकान के लिए है। उसने कहा कि तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़कर ला दोगे क्या? मैंने कहा वो तो जहान के लिए। मैंने कहा वो तो जहान के लिए, मैंने सबके सब बचा लिए, देखो है नहीं। और जिसका मैंने रोजगार बचाया ना, वो थोड़ी सी टिप दे दियो। मैंने कहा कि तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़कर ला दोगे क्या? मैंने कहा वो तो जहान के लिए है। और तीसरा और अंतिम जो उसने मुझसे शर्त रखी, जो मुझसे वचन मांगा, वो क्या था और मैंने उसे क्या वचन दिया? अगर आपका भी वही उत्तर है जो मेरा उत्तर है, तो आप सबकी ताली, किसी की भी ताली रुकनी नहीं चाहिए। कवि के लिए ताली जो है ऑक्सीजन का काम करती है, मतलब पानी उसकी भी जरूरत पड़ती है, लेकिन पानी में भी ऑक्सीजन होता है, तो ताली की ज़्यादा हो सकता है। पानी क्या एक बजा दोगे क्या? मैंने कहा वो तो मकान के लिए है। उसने कहा कि तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़कर ला दोगे क्या? मैंने कहा वो तो जहान के लिए है। तीसरी और अंतिम सर उसने कहा कि तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़कर ला दोगे क्या? मैंने कहा वो तो जहान के लिए है। उसने कहा चलो छोड़ो, जान ही दे दो, ये तो तुम्हारी है। अब एक मकान की हो सके, चांद तारे जान के हो सके, जान तो तेरी है, यही दे दे। अब भाई कभी था मैं, इतनी जल्दी तो कब जमाने तक गया। लगा कि चलो छोड़ो, जान ही दे दो, ये तो तुम्हारी है। मैंने कहा चुप रहे, आगे कुछ मत कहे, ये तो पूरी की पूरी हिंदुस्तान। अब इसलिए घर वाले खोजना लगे उस दिन से। तो मेरी एक कविता आगे, ये जलाए मैंने कुछ खुदा के वास्ते, कुछ तुम्हारे वास्ते। कि दिवाली में जितने भी दिए जलाए मैंने, कुछ खुदा के वास्ते, कुछ तुम्हारे वास्ते। खुदा तो हर वर्ष ही आ जाते हैं, लेकिन खुदा तो हर वर्ष ही आ जाते हैं, लेकिन शायद तुम ही भूल गई हो मेरे घर के रास्ते। खुदा तो हर वर्ष ही आ जाते हैं, लेकिन शायद तुम ही भूल गई हो मेरे घर के रास्ते। लोकेशन नहीं भेजी, करंट लोकेशन। दरो दीवार मैंने सारे ही सजाए थे, तीर के निशान भी कुछ लगाए थे। जैसे हाईवे से यहाँ तक लग रहे कि दरो दीवार मैंने सारे ही सजाए थे, तीर के निशान भी कुछ लगाए थे। बार बार गली में जाकर झांकता था मैं, कि बार बार गली में जाकर झांकता था मैं। जब भी पड़ोसी थे मेरे खांसते,
खुदा तो हर वर्ष ही आ जाते हैं, लेकिन शायद तुम ही भूल गई हो मेरे घर। कि लगता है मिठाइयों से लबरेज हो तुम, कि लगता है मिठाइयों से लबरेज हो तुम, या फिर मिठाइयों से करती परहेज गांधी। कि लगता है मिठाइयों से लबरेज हो तुम, या फिर मिठाइयों से करती परहेज हो तुम। मिठाई के साथ नमकीन भी देता अब की बार, अगर आ जाते तो शायद। कि मिठाई के साथ नमकीन भी देता अब की बार, नहीं तो अपने हाथ से बनाकर खिलाता पास से। खुदा तो हर वर्ष ही आ जाते हैं, लेकिन शायद तुम ही भूल गई हो मेरे घर। और इस कविता का अंतिम बंद कि पूजा और पटाखों की राख को समेटकर, कि पूजा और पटाखों की राख को समेटकर दरिया किनारे आ गया हूं पोटली में लपेटकर। कि पूजा और पटाखों की राख को समेटकर दरिया किनारे आ गया हूं पोटली में लपेटकर। महेश के घर को एक दिया अभी भी कर रहा रोशन, कि महेश के घर को एक दिया अभी भी कर रहा रोशन। तुम कभी तो आओगी इसी आस्ते, खुदा तो हर वर्ष ही आ जाते हैं, शायद तुम ही भूल गई हमारे घर। आज हम दोनों के एक अगर होते, तुम ऐसा अगर करते, तुम ऐसे अगर होते कि मेरी सारी गलियों की तुम धूल चकते। जितनी जितनी गली मेरे घर तक है, कि मेरी सारी गलियों की तुम धूल चकते, मुझसे किताब मांगकर उसमें गुलाब फूल रखते। कि मेरी सारी गलियों की तुम धूल चकते, मुझसे किताब मांगकर उसमें गुलाब फूल रखते, या फिर सामने से कहने कि तुम में जिगर होते। तुम ऐसा अगर करते, तुम ऐसे अगर होते, आज हम दोनों के एक जगह होते। तुम ऐसा अगर करते, तुम ऐसे अगर होते, किसी पीर पैगंबर से मुझको मांग आते, कहीं तो दुआ काम आ जाती। कि किसी पीर पैगंबर से मुझको मांग आते, चाहत का कोई धागा कहीं तो बांध आते, तो फिर आज हम दोनों जाते हुए उसी दर पे होते। तुम ऐसा अगर करते, तुम ऐसे। और इस कविता का अंतिम बंद कि सारी की सारी होके कुर्बान चली आती, कि सारी की सारी होके कुर्बान चली आती, तुम हो सिर्फ मेरी कह के जान चली आती। कि सारी की सारी होके कुर्बान चली आती, महेश तुम हो सिर्फ मेरी कह के जान चली आती। तुम दिखाते जेबे भारी, कि तुम दिखाते जेबे भारी, या ऐसे मगर होते। तुम ऐसा अगर करते, तुम ऐसे अगर होते, आज हम दोनों तुझसे हुई जो बातें वो बातें याद आती हैं। कि तुझसे हुई जो मुलाकातें वो मुलाकातें याद आती हैं। कि तुझसे हुई जो बातें वो बातें याद आती हैं। तुझसे हुई जो मुलाकातें वो मुलाकातें याद आती हैं। जिन रातों में देखे थे तेरे मेरे मिलन के सपने, हाँ जिन रातों में देखे थे तेरे मेरे मिलन के सपने, अब तो हर एक रात में ही वो रातें याद आती हैं। कि अब तो हर एक रात में ही वो रातें याद आती हैं। और कविता नहीं की हार समझ बैठा था, सच कहूँ तो खुद को ही बेकार समझ बैठा था। कि तेरे जाने को ही जीवन की हार समझ बैठा था, सच कहूँ तो खुद को ही बेकार समझ बैठा था। मिलन के संग जुदाई तो होती ही होती है, हाँ मिलन के संग जुदाई तो होती ही होती है। मैं तो केवल पाने को ही प्यार समझ, मैं तो केवल